ओहो, प्रोडक्ट कहाँ है जिसका रिव्यू बन रहा है? Hey guys, what's up? It's me Abdul Qadir. Welcome back to my channel and I'm very happy to be back very soon. जैसा मैंने कहा था कि मैं जल्दी जल्दी वापस आऊँगा. Today I'm making the review for Miss Rose Professional Makeup Eyeliner and Seal Eyeliner Review. ये किस तरह परफॉर्म करता है, मिस रोज क्या है, मुझे मिस रोज के बारे में बहुत बात करनी थी. छींक आ रही है मुझे. मिस रोज ब्रांड पर मुझे बात करनी थी. आज मैं इससे शुरू कर रहा हूँ. इस वीडियो के पीछे का मकसद ये है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना मेकअप और अपनी जो मेकअप साइड है वो यूट्यूब पर ला रहा हूँ. मैंने इससे एक मेकअप लुक किया है. इसको टेस्ट करने के लिए रिव्यू बनाने से पहले, जिसके ऊपर मुझे 1.5 घंटा लगा है, इसको टेस्ट करने के लिए कि मैं जो रिव्यू बना रहा हूँ, जिस पर बना रहा हूँ, उसके बारे में मुझे पता हो. इसकी ये साइड लाइनर है और ये साइड स्टैम्प है. लाइनर मैं अपने हाथ पे स्वॉच करके दिखा रहा हूँ कि लाइनर किस तरह है, और इसका जो सील आई लाइनर है जो मैंने टेस्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी. आई एम अ प्रोफेशनल. और ये इसलिए है कि जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग नए नए मेकअप में हैं, जो लोग नए लाइनर लगाना चाह रहे हैं, इस पेन का और कंपनी का ये देने का मकसद ये है कि जो लोग नए हैं वो इसको टड़क करके लगा लें और आई लाइनर को फर्दर प्रोसीड कर दें. हर चीज़ प्रैक्टिस से आएगी. तो मैं कंपनी, यू आर अ फूल अगर आपने ये करा है कि इससे लगाने के बाद लोग सीख जाएंगे. इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें सिंपल लाइनर भी लगाना नहीं आएगा. मैं इस ब्रांड के बारे में बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है मेरी इस मिस रोज के बारे में. लुक, दिस इज़ द बेस्ट लाइनर मैन. मतलब मैंने 3 लाइनर्स ट्राई किए हैं, इतना स्मूथ कोई नहीं चला है. लुक, ये हल्के से टिप से भी आप यूज़ करना चाहें तो. और ये आ गए आप, ये वाला अगर आपको लाइनर लगाना है. ये 250 रुपीज़ का है. क्यों है ये 250 रुपीज़ का? चीप मेकअप पर मैं बहुत टाइम बात करूं तब भी शायद कम पड़े. चीप मेकअप चीप क्यों होता है? इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, जनरली मेकअप प्रोडक्ट्स में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है. 50 रुपये की लिपस्टिक्स, 250 रुपये की लिपस्टिक्स या आपको 300 रुपये की लिक्विड लिपस्टिक्स कौन क्यों दे रहा है, कोई ब्रांड क्यों दे रहा है, बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर रिसर्च करें और उसके इंग्रेडिएंट्स को जाकर एक बार पढ़ लें. फोकलर की ये लिपस्टिक है. इसकी पैकेजिंग और इसका ये लाइक मेटल बहुत खूबसूरत था ये. और ये बहुत जेट रेड है, लेकिन बहुत टॉक्सिक स्मेल है इसकी. ओह, अगर तुम्हारी लिपस्टिक में से स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस की भी आती है, तो इसका ये मतलब है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो इतने, उन केमिकल्स की स्मेल इतनी ज़्यादा है कि उसको छुपाने के लिए एक कंपनी उसमें फ्रेग्रेंस डालती है उसको अच्छा दिखने के लिए. इसको मैंने ट्राई किया हुआ है. ये होंठों पे लगने के बाद चुभना और जलन होना शुरू होती है. ये लिक्विड लिपस्टिक्स फोकलर की बहुत अच्छी पैकेजिंग, कंपनी अच्छी, और लेकिन प्लीज़ इसके अंदर जो फॉर्मूला है इस पर, इसको वैल्यू देना शुरू करो. सेल पे मैंने 500 या 550 की ली थी. कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी. ओ नो. हाँ, लो भाई, मेरी लिक्विड लिप ज़ाया हो गया. फाइन, इस पर रिव्यू देना था मुझे. नाउ रिव्यू बन चुका है इसका कि ये एक फालतू प्रोडक्ट है. वॉन्ड ही टूट गया. मैं मिस रोज पर था तो इंग्रेडिएंट्स देखना बहुत ज़रूरी है किसी मेकअप की चीज़ पर. उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं उस पर. इसका ये बॉक्स है, ये इसमें आया था. इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कंसर्निंग है, जिसके लिए आपको लुकआउट करना चाहिए एक चीप मेकअप ब्रांड या एक मेकअप प्रोडक्ट में. जिन जिन लोगों ने आज तक मिस रोज पे प्रोडक्ट पे रिव्यू बनाया, उन्होंने हमेशा ये बोला है अफोर्डेबल चीप मेकअप फॉर एवरीवन, लोग ये ख़रीदो. अगर तुम्हारा मिस रोज की फाउंडेशन लगाने के बाद एक्नी या पिंपल्स चेहरे पर आते हैं तो इसमें किसी का कसूर नहीं है. इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कसूर है कि तुमने एक चीप मेकअप ब्रांड की चीप इंग्रेडिएंट से बनी हुई फाउंडेशंस को यूज़ करके अपने चेहरे का ये हाल किया है. कोई भी मेकअप लुक 8 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा मत लगाया करो. जितनी भी फाउंडेशंस, लिपस्टिक्स 24 आवर प्रूफ, 24 आवर मैट प्रूफ नहीं हटेगा, 2-2 दिन लगा के रखें, आप मत लगाओ.
आपका प्रोडक्ट क्लेम जो कर रहा है कि भाई अब हमारा प्रोडक्ट इतना चलेगा, हमारा प्रोडक्ट इतना चलेगा, इतना चलेगा, आप इतना लगाओ मत, अपनी स्किन के साथ इतना जुल्म मत करो। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक बनाने थे। इसमें स्टेरिक एसिड है जो कि स्किन इरिटेंट है सेंसिटिव स्किन के लिए। मेरे पास पॉइंट्स मौजूद है, मैं पढ़ रहा हूँ। आई वॉन्ट टू डिलीवर द फैक्ट्स। स्टेरिक एसिड है इसमें जो कि स्किन के लिए इरिटेंट और सेंसिटिव स्किन के लिए ज़्यादा इरिटेंट हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है। स्टेरिक एसिड एक कार्सिनोजन है, कार्सिनोजन ब्रेस्ट कैंसर का सबब बनते हैं। इंग्रेडिएंट्स इतनी मिकदार में नहीं है इसमें कि स्टेरिक एसिड से आपको कैंसर हो जाए। मिकदार से मुराद कि इतना सा लाइनर है तो उसमें कितना डाला होगा, तो इसके लिए सेफ। लेकिन एक चीप प्रोडक्ट बना किस तरह है ये बहुत सोचना चाहिए। हमारे पार्क में मेला लगा था, वहाँ पे 50 रुपए की हुरा ब्यूटी की लिपस्टिक्स मिल रही थी, जिस पे एक आंटी उसको लेकर बड़ी स्वाच कर रही थी और यूँ कर रही थी, और उनको बड़ा मज़ा आ रहा था उसकी खुशबू से, जो उसमें टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स डले हुए थे खुशबू के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए, वो उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत ज़्यादा दूर है हम लोग अभी उस कॉस्मेटिक लाइन से। वीगन ज़रूरी नहीं है कि आप एक कंपनी वीगन यूज़ करें, लेकिन आप ये एक क्रूल्टी फ्री ब्रांड है। क्रूल्टी फ्री अब सारे ब्रांड्स होते हैं यार। मैं बहुत अलग अलग टॉपिक्स को एक साथ मिला रहा हूँ। चलो मैं जब सिर्फ इस पर रिव्यू देता हूँ, ठीक है। ये लाइनर है और मैंने जो इससे लुक बनाया था वो मैं यहाँ पोस्ट करूँगा। इसका लुक, इसका ये जब लग रहा था तब जेट ब्लैक था, बहुत शाइन कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे सूखता गया ये डल होता गया। डल होने की वजह इसमें यह है कि जो उसका जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ट्राइथेनोलामीन, ट्राइथेनोलामाइन, ये लाइनर को ड्राई आउट करता है। ये लाइनर से ज़्यादा स्किन अंदर जो स्किन है उसको ड्राई आउट करता है। आप अपनी स्किन की सबसे नाजुक जगह पर, आंखों पर, अगर आप एक लाइनर लगा रहे हैं जो आपकी स्किन को ड्राई कर रहा है और आप इसके बारे में कुछ सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बारे में कुछ सोचो। इसके ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं जो टॉक्सिक थे, जो कम मिकदार में हैं। अगर कंपनी इसको डिफेंड करना चाहे तो ये बोलेगी कि हमने कम मिकदार में, इतनी मिकदार में कुछ नहीं होगा और ये एफडीए अप्रूव्ड या फलाना अप्रूव है और इतनी मिकदार से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ये एक प्रोडक्ट बन रहा है, बल्क में बन रहा है, उस कंपनी में जब बल्क में चीज़ें आ रही हैं, बहुत स्मेल फ्यूम्स होते हैं, उसको कवर करने के लिए फ्रेगरेंस डाली जाती है। इसमें फ्रेगरेंस है या नहीं? इसमें नहीं है। मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन जो होते हैं वो एफडीए से अप्रूव्ड हैं, और पैराबेन्स सेफ ब्यूटी में नहीं आते हैं, लेकिन पैराबेन्स प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इससे प्रोडक्ट की डेट बढ़ती है, जल्दी एक्सपायर नहीं होता प्रोडक्ट। और मुझे पैराबेन से मसला नहीं है। क्यों क्यों इन दो पैराबेन से मसला नहीं है। पैराबेन्स बहुत टाइप्स के पैराबेन्स होते हैं, इन दो का कोई मसला नहीं है। अगर आपको कहीं मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन दिखे, इट इज़ सेफ, इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म योर स्किन। लेकिन बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, चीप मेकअप हमेशा चीप इसीलिए होता है क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स वो चीप चीज़ों से बना होता है और वो स्किन के लिए हार्मफुल या स्लाइटली हार्मफुल होते हैं। अब मैं वीगन कॉस्मेटिक्स पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत बात करनी है इस चीज़ों पर, और मेकअप से रिलेटेड जितना भी अवेयरनेस मुझे पता है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करूँगा। इसकी जो लाइनर टिप है वो आप लोगों ने देख ली है, लेकिन इसका जो स्टैम्प है वो मैंने अभी तक नहीं देखा है, खुद नहीं देखा, तो मैं उसको ऑन कैमरा रिव्यू करूँगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ठीक है, ये लाइनर की सिचुएशन है। स्टैम्प से ये हुआ कि स्टैम्प लगाने के बाद उसको करेक्ट आपको लाइनर से करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाटर प्रूफ नहीं है, इस पर पानी लगता है या इस पर पसीना वसीना आता है तो ये बह जाता है। और मिस रोज़ की चीज़ों के पीछे लिखा हुआ होता है कि अगर इरिटेशन वगैरह रैश हो जाए तो उसको मत यूज़ करें। अगर अगर गलती से आप मेकअप खा लें तो जल्दी से फिजिशियन के पास जाएं और इसको एक ठंडी और खुश जगह पर रखें।
सिर्फ बाहर इस्तेमाल के लिए, स्किन पे इस्तेमाल के लिए है। बच्चों को मत दें क्योंकि बच्चे हो सकता है इसको खा लें। इसको डस्टबिन में फेंकें ताकि रिसाइकल हो सके। ये क्रूल्टी फ्री है और ये इसके खुलने के 6 महीने बाद तक ये रिलायबल रह सकता है। आपके यूज़ पर भी डिपेंड करेगा ये कि आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं। हवा में यूज़ तो नहीं करते, इसको शेक करें और इसका ख्याल रखें। किसी भी मेकअप प्रोडक्ट का ख्याल रखें तो वो चलता है साथ। और एक मिथ ये भी है कि मेकअप एक्सपायर नहीं होता है, वो एक अलग मिथ है। अच्छा, ये लगने के बाद, ओ माँ यस क्वीन, कितना साफ लगा है, ओए होए, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये अभी जो लगा बिल्कुल ब्लैक है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद डल और लाइट डार्क ग्रे सा हो जाएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए पहनना है तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। लेकिन अगर इट्स अ गुड प्रोडक्ट, लेकिन बेटर आउट देयर। तो उस पर कभी भी मैं अप्रूवल नहीं दूंगा क्योंकि मुझे इंग्रेडिएंट से मसला है उसके, और वो चीप क्यों है, इस सिंपल इसकी वजह क्योंकि उसमें चीप इंग्रेडिएंट्स, केमिकल इंग्रेडिएंट्स और उसमें सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। तो अगर तुम्हें लाइनर लगाना है और इफ़ यू वांट टू गो आउट, डू इट मैन, लेकिन अफोर्ड करना सीखो, अफोर्ड करो और उसके लिए काम करो, मेहनत करो और अफोर्ड करो चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें अफोर्ड करो, उसके लिए मेहनत करो, अपने लिए चीज़ें लेकर आओ अच्छी अच्छी। प्रोडक्ट रिव्यू अच्छा लगा है तो मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बता सकते हो आप। और मुझे ये बताओ कि मेरी वीडियो पे कितने ऐड्स आए हैं, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से भी ऐड में बहुत मसला हुआ था कि मैंने बहुत देर में यूट्यूब खोला था, मैं 2 महीने ऑफ था यूट्यूब पे, मैंने बिल्कुल नहीं उसमें झांका देखा कि क्या चल रहा है। तो उसमें ये बताया था कि अब मुझे अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करवानी थी बजरिया नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या अपने पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू। तो उसमें थोड़ा चक्कर हो गया, उसकी वजह से मेरे ऐड्स रुके हुए थे, मुझे पता नहीं था और मेरा उसमें भी लॉस हुआ, मेरी वजह से लॉस हुआ कि अगर मैं एक्टिव होता तो मुझे कभी ये नहीं होता। लेकिन अभी हो चुका है और वो शायद बहाल हो चुका है, आई हैव, जी हाँ वो बहाल हो चुका है। तो अगर इस वीडियो पर ऐड्स आए हैं तो मुझे बताना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। और ये मेकअप लुक बताओ कैसा हुआ है। हैव अ गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई लव यू सो मच।